नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। आज हमारा जो शब्द पाठ चल रहा है उसमें जो आपके विकारी शब्द चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? विकारी शब्द। और वो किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ प्रयोग के आधार पर है, विकारी शब्द है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बाद में जब आगे वाले टॉपिक्स करने वाले हैं या इन शब्दों को हम रिपीट एक वाक्य के अंदर करने वाले हैं या वाक्य को पढ़ने वाले हैं, तब हमें ये काम आने वाले हैं। या कहूँ जो अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये हमारा प्रयोग जो है, यूज्ड के आधार पर जो वर्ण है, शब्द है, ये हमें अति महत्वपूर्ण है और ये अति आवश्यकता होगी नहीं हमें आगे वाले टॉपिक्स को समझने में। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखें कि हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और वो विकारी शब्द किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। जिसमें आज हमारा है क्रिया। क्या है? क्रिया। अब देखिएगा, कई इसे क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो ये उच्चारण इसका गलत है। क्या है? ये इसका उच्चारण गलत है। तो सबसे पहले भी इसके उच्चारण को देखिएगा, इसके उच्चारण को समझिएगा, फिर इसके अर्थ को समझेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिएगा, जैसे हम सारे क्या बोलते हैं, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं क्रिया, लेकिन ये क्रिया नहीं है बल्कि क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। देखिएगा, ये इस तरीके से है पूरा। अगर इसको हम अलग अलग शब्दों से लिखें तो ये इस तरीके से है, कै धन रीप धन या। तो अब इसका उच्चारण कीजिएगा। अब ये उच्चारण जो करेंगे, ये उच्चारण आपका शुद्ध उच्चारण है। जैसे क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया। आप भी बोलिएगा कि क्रिया, 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 न कि क्रिया। ये क्या है? क्रिया है। अब देखिएगा, इसके अर्थ की बात करें। अब इसका जो उच्चारण कर रहे हैं उसी से इसका अर्थ निकला है। देखिएगा, करी, क्रिया। अब इसको धीरे धीरे बोलेगा, कैरिया। क्या है? कैरिया। अब करिया मतलब किया क्या जाता है? किया क्या जाता है? किया तो काम जाता है। क्या जाता है? काम। अब करिया मतलब करिया जो करेंगे, जो का करी, किया क्या जाता है? किया काम जाता है। क्या जाता है? काम। तो इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी चीज़ हो, एनीवे जो भी हम चीज़ या भी जो भी हमारे बॉडी पार्ट है या शारीरिक शरीर जो है या शारीरिक क्रिया जो है या शरीर की जो भावनात्मक हिलना डुलना है, वो सारे काम के रूप में आते हैं। जैसे कि लिखना हो, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, खाना। मतलब क्या है? हम किसी काम को करते हैं तो वो क्या है? क्रिया होती है। मतलब इसका अर्थ क्या निकल गया फिर? काम करना। क्या निकल गया? काम करना। तो वही क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? काम करना। इसके अर्थ में या कहूँ इसके शुद्ध उच्चारण में इसका अर्थ क्या छुपा था? इसका अर्थ छुपा था। जैसे हमने इसके शुद्ध उच्चारण देखा, क्रिया। क्या देखा? क्रिया। क्या देखा? क्रिया उच्चारण देखा। और फिर हमने इसको धीरे धीरे बोला, क्या निकला उच्चारण हुआ हमारा? करिया। क्या उच्चारण हुआ? करिया। अब करिया मतलब किया क्या जाता है? किया जाता है हमारा काम। क्या किया जाता है? काम। तो क्रिया का अर्थ ही क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है। अब क्रिया का ही क्या होता है? काम होता है। मतलब क्रिया का अर्थ समझ गए? क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम करना। क्रिया का नहीं, क्रिया का। क्या है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम करना। और इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है, न कि क्रिया। न कि क्रिया। तो चले, अब इसकी हमें पता चल गया इसका अर्थ होता है काम करना। क्या होता है? काम करना। अब इसकी डेफिनेशन बनाए या सीधे रूप से बोलूं, परिभाषा जो बनाएंगे, परिभाषा किस तरीके से बनाएं फिर? तो क्या है, हमें पता चला कि क्रिया क्या है? किसी काम का करना, किसी कार्य का करना। मतलब काम जो है वो है आपकी क्रिया। क्या है? वो आपकी क्रिया है। क्या है? क्रिया।
मतलब इसका अर्थ क्या है, काम करना, ये इसका अर्थ है, क्या है ये इसका अर्थ है। उसकी परिभाषा बनाएंगे, मतलब काम करना। अब काम करना हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया के रूप में शब्द पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शब्द। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे तो शब्द को लेंगे कि ऐसे शब्द, क्या लेंगे, ऐसे शब्द जिससे किसी काम का करना या होना, मतलब काम या तो खुद करेगा और या दूसरे से करवाएगा या दूसरे को करता हुआ देखेगा। तो वो काम करना या होना, मतलब हम किसी को देखते हैं तो वो तो क्या है हमारा काम होना, क्योंकि हमारे सामने काम हो रहा है, और हम खुद कर रहे हैं तो वो काम करना। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, यही इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है कि किसी काम को करना या होना, किसी काम को करना या होना हो, या कहूं किसी काम के करने या होने का बोध हो, क्या हो, बोध, बोध समझ गए ना, जानकारी जिसे बोलते हैं। बोध किसे बोलते हैं, जानकारी को बोलते हैं, समझ गए ना। बोध किसे बोलेंगे, जानकारी, कि हमें इसके बारे में क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है, वही क्या है आपकी क्रिया है, वही क्या है आपकी क्रिया। समझ गए डेफिनेशन। इसका अर्थ हमने समझा कि क्रिया का अर्थ क्या है, देखिएगा पढ़ लेते हैं साथ में। क्रिया का अर्थ है कार्य करना या काम करना, कार्य का अर्थ काम भी होता है, काम करना या कार्य करना। अब जिन शब्दों से या पदों से हमने देखा कि जिन शब्दों या पदों से हमें यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, वही क्रिया है, वही क्या है, क्रिया है। ये बात याद रख लेना, हमें ये पता चलना चाहिए कि किसी काम को किया जा रहा या हो रहा है, वही क्या होगी, क्रिया होगी, क्या होगी, वही क्रिया होगी। जैसे खाना है, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, ये सारी क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रियाएं हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी काम का होने का बोध हो रहा है, क्या है, होने का, या किया जा रहा है, होने का बोध हो रहा है। जैसे हम वाक्य के अंदर देखें तो राम खेल रहा है, मतलब राम खेल क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। तो ये खेलना जो है आपका क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया। जैसे मीना नाच रही है तो इसमें क्या है, नाचना एक क्रिया है, नाचना एक क्रिया है। उसी तरीके से अली किताब पढ़ रहा है, अली क्या पढ़ रहा है, किताब, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। और पढ़ना इसकी क्रिया है, क्या है, पढ़ना इसकी क्रिया है, और क्या पढ़ रहा है वो उसका कर्म है, वो उसका क्या है, कर्म है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखें तो बाजार में बम फटा, क्या है, बाजार में क्या फट गया है, बम फटा। यहाँ फटना क्या है, एक प्रकार से क्रिया है, क्या है, एक क्रिया है। जैसे अगले में देखें, बच्चा पलंग से गिर गया, मतलब गिरा है बच्चा, नीचे गिर गया पलंग से, तो ये गिरना भी क्या, एक क्रिया है, ये गिरना भी क्या, एक क्रिया है। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं भेद को, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद को भी हम देख लेते हैं। तो क्रिया के मुख्य रूप से भेद माने तो दो हैं, एक तो होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। इसके आधार पर हम क्रिया के भेद बांटते हैं। तो एक होता है कर्म के आधार पर, हम जब क्रिया के भेद बांटते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक होता है, एक अकर्मक क्रिया होती है। एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। इसकी देखिएगा, हम सकर्मक और अकर्मक को भी समझ लेते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा इसमें शब्द, देखिएगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया के हमने भेद बांटे हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब देखिएगा इनके अर्थों को और साथ में परिभाषा दोनों को समझ लेते हैं। पहले ले लेते हैं अकर्मक को, किसे ले लेते हैं,
अकर्मक को ले लेते हैं। देखिए इस शब्द को समझिएगा पहले। ए प्लस में कर्मक, हमें जितनी आवश्यकता उतने ही हम विच्छेद कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो देखिए ए प्लस में कर्मक, ए का अर्थ हमेशा क्या होता है? नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। कर्मक कर्म। अब जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, मतलब वो क्रिया जिसमें कर्म विद्यमान नहीं हो या कोई ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हो। क्या हो? कर्म की आवश्यकता नहीं हो। अब कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सी होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। हमने देखा अकर्मक में ए प्लस कर्मक, ए प्लस कर्मक देखा, जिसका ए का अर्थ होता है नहीं, कर्म का अर्थ कर्म युक्त। जिसमें कर्म युक्त क्रिया नहीं होती वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। याद रखना अकर्मक में क्या होगा? इसमें कर्म विद्यमान नहीं होगा, कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्या होता है? आपका अकर्मक होता है। अगली देखिएगा सकर्मक। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। अब देखिएगा इसमें से, इससे शब्द को भी अलग करते हैं। से प्लस कर्मक। से का अर्थ होता है सहित। से का अर्थ क्या होता है? सहित। और कर्म युक्त, कर्म। अब ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म जरूरी है, कर्म सहित जो क्रिया होती है, जिसमें कर्म सहित क्रिया होती है वो क्या होती है? आपकी सकर्मक क्रिया होती है। से का अर्थ होता है सहित और कर्म का अर्थ कर्म। मतलब हमें जितना समझना है उतना ही समझ रहे हैं हम कि से का अर्थ तो सहित होता है। अब जिसमें कर्म सहित जो क्रिया होगी, जिसमें कर्म विद्यमान होगा, वही आपकी क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। बिना कर्म के क्रिया नहीं होगी, बिना कर्म के क्रिया नहीं होगी बिना कर्म के क्रिया नहीं होगी। इसमें कर्म की अति आवश्यकता होती है। सकर्मक में क्या होता है? इसमें कर्म की अति आवश्यकता। क्या होता है? अति आवश्यकता, अति आवश्यकता। और इसमें आवश्यकता नहीं होती। ये बात याद रख लेना कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है और इसमें नहीं होती। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है। पढ़ना मतलब रीड, पढ़ना मतलब रीड करना, पढ़ना जिसे। अब राम पढ़ रहा है, अब उसकी पढ़ रहा है मतलब उसकी पढ़ना तो क्रिया है। क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया। अब कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है राम। तो ये क्या है? कार्य करने वाला क्या है? कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है। मतलब पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। अब क्या पढ़ रहा है ये हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। अब जो ये क्या है, इसमें कर्म विद्यमान नहीं है। अगर इस क्या का जवाब हमें मिल जाता कि राम क्या पढ़ रहा है, तो ये क्या का जवाब हमें मिल जाता तो वो तो सकर्मक होती। और वरना ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बात करूं, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब उसी तरीके से मैंने कहा पढ़ना एक क्रिया है। क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। अब पढ़ कौन रहा है? राम। तो ये क्या है? कर्ता। और क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अब ये इसका कर्म है। मतलब जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या होता है? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। अब राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब राम तो है कर्ता, पुस्तक हो गया उसका कर्म, पढ़ना हो गया उसकी क्रिया। तो ये क्या है? इसमें कर्म विद्यमान है। क्या है? कर्म विद्यमान। तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई?
सकर्मक क्रिया। अगर हम पुस्तक को हटा देते हैं तो ये हो जाती है हमारी एकर्मक क्रिया। क्या हो जाती है? एकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें पुस्तक को रखते हैं तो वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए साथ साथ में बहुत से। एकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। रहित का अर्थ होता है बिना का, मतलब कर्म जिसमें विद्यमान नहीं होता उसे बोलते हैं रहित। जिसे वंचित कर दिया जाता है, जिस चीज से जो वंचित रहता है उसे रहित बोलते हैं। और जिसके पास जो वस्तु होती है उसे क्या बोलते हैं? सहित। अब जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिले या कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल रूप से बात करूं कि जिन क्रियाओं का फल हमेशा किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो या व्यापार कर्ता पर पड़ता हो, वो क्या होती है? हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बात करूं तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसना। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डोलना, मारना, घटना, फांदना, बरसना, कूदना, मतलब ये बहुत से एग्जाम्पल हैं जो क्या है? अकर्मक क्रिया के हैं। अब ये क्रियाएं करते वक्त हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बात करूं कि वह चढ़ता है। अब चढ़ता है, क्या चढ़ता है वह तो नहीं पता, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होती। वे हंसते हैं, तो वे हंस रहे हैं, उसमें क्रिया अकर्मक है। मतलब नीता खा रही है, मतलब खा रही है, क्या खा रही है ये तो पता नहीं हमें, तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रही हैं, पक्षी क्या कर रही हैं? उड़ रहे हैं, उड़ रही हैं। पक्षी हमेशा उड़ते ही हैं, और उड़ेंगे कहाँ? आसमान में उड़ेंगे, तो उसका कोई कर्म तो है नहीं। तो ये उड़ना भी क्या है? क्रिया, इसमें कर्म में विद्यमान नहीं है। उसी तरीके से श्याम रोता है। अब रोना, रोना एक क्रिया है लेकिन इसमें कर्म विद्यमान नहीं है। उसी तरीके से गौरव सोता है, ये भी तो क्या है कि सोना एक क्रिया है लेकिन इसमें कर्म विद्यमान नहीं है। उसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल भी देखिएगा। राम सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, वह लज्जा रही है, गाड़ी चलती है, मीरा गाती है। तो इसमें देखिएगा पहले में रेंगना, दूसरे में चलना, तीसरे में लज्जाना, फिर चलना और फिर गाना। ये क्या है? क्रियाएं हैं, लेकिन इन वाक्यों में कर्म विद्यमान नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे देखिएगा सकर्मक। सकर्मक का अर्थ कर्म के साथ या कर्म के सहित। मैंने कहा इसमें कर्म की क्या होती है? अति आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। ये मैंने पहले ही बताया था। ये कर्म के सहित होगी, कर्म इसमें विद्यमान होना जरूरी है। वो क्या होती है? आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब जिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक में क्या था? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था। किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था। लेकिन यहाँ किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। अब जब कर्म पर पड़ता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जिन शब्दों से की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, मतलब क्या चढ़ रहा है? चढ़ाई। अब ये इसकी क्या है? कर्म है। ये क्या है? कर्म है, और चढ़ना एक क्रिया है। उसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल देखें तो मैं खुशी से हंसता हूँ। हंसना एक क्या है? क्रिया है। क्या है? हंसना एक क्रिया, लेकिन किससे? खुशी से। ये क्या है? उसका कर्म है। खुशी उसका कर्म है। अगर खुशी नहीं होती वो हंसता नहीं, बल्कि क्या करता? रोता। दुख होता तो रोता। उसकी रोना क्रिया होती, हंसना
नहीं होती। तो ये खुशी उसका क्या हो गया, कर्म हो गया, और जिससे वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। क्या कर रहा है, हंस रहा है। उसी तरीके से नीता खाना खा रही है। खाना क्या है, क्रिया है। और क्या खा रही है, खाना मतलब भोजन खा रही है। क्या कर रही है, खाना जिसे बोलते हैं भोजन, भोजन ग्रहण कर रही है, भोजन खा रही है। अब भोजन तो उसका क्या है, कर्म है, और खाना उसकी क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। अब इसमें कर्म विद्यमान है। अब मैंने एक बात कही थी, कर्म का ऊपर फल पड़ेगा। अब देखिएगा, नीता अगर मैं हटा देता हूं इसे, तो खाना खा रही है मतलब कोई ना कोई खाना खा रहा है, इस पे जोर पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, कर्म पर जोर पड़ रहा है। और उसी तरीके से अगर सीधा होता, नीता खा रही है, नीता खा रही है, तो अगर मैं इस नीता को हटा दूं तो खा रही है। तो मतलब ना तो कर्म है, ना कुछ पता चल रहा है, हमें यह भी पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है, क्या हो रही है। तो ये इसमें कर्म विद्यमान नहीं था, तो इसीलिए एकर्मक थी। इस पे इसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। और सहकर्मक में क्या है, इसे कर्म पर पड़ रहा है। उसी तरीके से देखें, बच्चे जोर से रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं, रोना एक क्रिया है। और जोर से, जोर उसका क्या है, कर्म है। जोर लगाना ये क्या है, कर्म है। उसी तरीके से अगले एग्जाम्पल को देखें, तो श्याम चोट से रोता है। अब रोना एक क्रिया, और किससे रो रहा है, चोट से। किससे रो रहा है, चोट से रो रहा है। तो चोट इसमें क्या है, कर्म है। चोट लगने से रोया है, चोट से, चोट नहीं लगती तो वह नहीं रोता। तो ये क्या है, उसका कर्म है। उसी तरीके से देखें अगले एग्जाम्पल को, श्याम फिल्म देख रहा है। क्या कर रहा है, देखने की क्रिया कर रहा है। देखना एक क्रिया है। क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। ये एक क्या है, उसका कर्म है। क्या है, कर्म। अब देखना एक क्रिया हुई और ये उसका कर्म हुआ। तो इसमें क्या है, सब में कर्म विद्यमान है। तो इन वाक्यों में क्या है, सारों में कर्म विद्यमान था। तो ये क्या थे, सहकर्मक थे। क्या थे, सहकर्मक क्रिया के उदाहरण, सहकर्मक क्रिया के उदाहरण थे, उदाहरण। और जिसमें कर्म नहीं होता, अगर मैं इनमें से कर्म हटा दूं, जैसे खुशी हटा दूं, खाना हटा दूं, जोरों से हटा दूं, चोट से हटा दूं, या फिल्म हटा दूं, अब ये क्या हो गई, अब ये अकर्मक हो गई। ये क्या हो गई, अकर्मक। अगर मैं इन्हें वापस ले आऊं, मतलब इन्हें मैं कर्म को वापिस रख दूं, क्या रख दूं, कर्म को मैं वापिस रख दूं, तो ये क्या हो जाती हैं, अब ये क्या हो गई, अब ये क्या हो गई, सहकर्मक हो गई। क्या हो गई, सहकर्मक क्रिया हो गई। सहकर्मक क्रिया समझ गए होंगे, सहकर्मक मतलब कर्म से युक्त, सहकर्मक कर्म से युक्त, और ये कर्म से रहित। तो ये थी आपकी सहकर्मक और अकर्मक क्रिया। आगे की क्रिया के जो भेद है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे की जो क्रिया के भेद है, जो बचे हैं आपके प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो दोनों मिलाकर 8-9 भेद होते हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे हर बार निवेदन करता हूं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाए इस वीडियो को, जिससे वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी क्या कर सके, इनका आनंद ले सके, इसका लाभ उठा सके, और इसके बारे में क्या प्राप्त कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। क्या कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे वो आपका आभार मानेगा। क्या मानेगा, आभार कि मेरे मित्र ने मुझ तक ये वीडियो पहुंचाया है, जिससे मैंने एक नई जानकारी प्राप्त की है या ली है, प्राप्त की है। तो मिलते हैं कल इसी में नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, सबको धन्यवाद, बाय बाय।